जिस तरीके से कोमल आप भी तस्वीरें देख रही हैं कि बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीर हम लोग आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव टीवी7 भारत पर पूरियां तली जा रही है, पकवान बनाए जा रहे हैं। हमारी सहयोगी भी देखिए वहीं पर बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, जो लगातार पल पल की अपडेट हमें देती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह नजर आ रही है कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद देखिए बंगाल में की गई है, क्योंकि इससे पहले जब इलेक्शंस वहां पर हुए थे, वोटिंग वहां पर हुई थी, तब भी हमने वो झगड़े वाली हंगामे वाली तस्वीर देखी थी। और आज की तस्वीर भी देखिए साफ तौर से भवानीपुर में मतगणना केंद्र के बाहर हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। कंचन, क्या कहेंगी? भवानीपुर सबसे हॉट सीट मानी जा रही है पश्चिम बंगाल की। शुभेंदु अधिकारी खुद जमीनी स्तर पर है, साथ ही ममता दीदी भी नजर आ रही है। क्या लग रहा है अब की बार किस तरीके का जश्न है? क्या लग रहा है कि कौन कौन से नेता हैं जो बीजेपी कार्यालय में पहुंचना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अभी मात्र रुझान आने शुरू हुए हैं। कंचन जी बिल्कुल, देखिए प्रिया, देखिए जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि किसी भी राज्य की विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट वो हो जाती है जहां पे उसका सीटिंग सीएम जो है वो वहां से चुनाव लड़ता है। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भवानीपुर से मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में है, तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट भवानीपुर हो चुकी है। क्योंकि सिर्फ ममता बनर्जी नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े नेता और जो कि टीएमसी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है शुभेंदु, जो कि पहले टीएमसी में थे और टीएमसी के बाद वो बीजेपी में आए और बीजेपी में आकर के वो नेता प्रतिपक्ष बनके ममता बनर्जी के ठीक सामने खड़े हो गए, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा सीट पर उम्मीदवार के तौर पर भी। तो भवानीपुर की जो सीट है वो सबसे ज्यादा हॉट सीट है। लेकिन कौन कौन से नेता बीजेपी में पहुंच चुके, जो सवाल आपने किया, लगातार बीजेपी में बीजेपी के बड़े प्रवक्ताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। वो सभी टीवी चैनल्स की डिबेट पे पहुंच रहे हैं। जो मीडिया के मेन प्रभारी हैं और सांसद हैं अनिल बलूनी, वो बीजेपी में पहुंच चुके हैं। कई बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी दफ्तर में आ चुके हैं। लेकिन अगर जिक्र कर लिया जाए कि किस तरीके की तस्वीर बदलती है, तो जाहिर सी बात है कांटे की टक्कर तो जरूर है। और सिर्फ टीवी7 भारत को ही नहीं बल्कि देश के उन तमाम लोगों की भी नजरें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर डटी हुई हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हर बार काउंटिंग के दौरान, वोटिंग के दौरान अलग अलग तस्वीर देखने को मिली, इस बार भी हालांकि वैसी झड़प की कई तस्वीरें देखने को मिली हैं, आरोप प्रत्यारोप भी कई तरीके से देखने को मिले। और अगर आरोप प्रत्यारोप नहीं होंगे तो शायद वो राजनीति नहीं कही जाएगी। हम फिर से अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर से फिर से दिखा देना चाहेंगे, जहां पे लगातार जो है वो जश्न का माहौल यहां पे बना हुआ। लेकिन वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में जो तैयारियां हैं वो सीधे तौर पर यहां पर की जा रही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि सबकी जो ताकत जो है वो झोंक दी है। जब भी जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था या उसके पहले लगातार बीजेपी हो या वो टीएमसी का बड़े बड़े दावों के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। लेकिन महिला फैक्टर की जो बात लगातार कही जा रही है, उस महिला फैक्टर को लेकर के टीएमसी यानी मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो पहले से ही महिलाओं को जो सहायता राशि है वो देती आई हैं, महिलाओं को जो राशन है वो देती आ रही। लेकिन बीजेपी ने जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया कि 3000 रुपए वहां की महिलाओं को जो है वो दिया जाएगा, लेकिन उसका कितना इंपैक्ट पड़ता है, क्या महिलाएं वाकई में आगे आती? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो वोट प्रतिशत है इस बार का काफी ज्यादा रहा है। 91% से ज्यादा पहले चरण में वहां पे मतदान हुआ था, दूसरे चरण में भी 90 से ज्यादा प्रतिशत वहां पे मतदान हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल को लेकर के सबकी नजरें सीधे तौर पर यहां पर टिकी हुई हैं। लेकिन देखना यह है कि आखिर जनता ने किसे अपना समर्थन दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर बोलने से पहले लोग डरते हैं। अगर आप वहां पे एग्जिट पोल लेकर के आते हैं तो एग्जिट पोल को भी एक सीधे से वहां पे नकारा गया था। लेकिन ये बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय की तस्वीरें हैं जो हम आपको सीधे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से जो है वो तैयारियां तो हो ही चुकी हैं और रुझान जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में भी आता हुआ सीधे तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक जो नतीजे हैं उनका सीधे तौर पर स्पष्टीकरण ना कर दिया जाए। वहीं अगर बात कर ली जाए कि बीजेपी में कौन कौन से जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है कि तस्वीरें यहाँ पर जो है वो बदल रही है और बदलती हुई जो तस्वीरें हैं। सर एक सेकंड मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, अगर ये बोल सके तो। सर क्या कहेंगे? जिस तरीके आप देख सकते हैं, नहीं अभी ये देखते जाइए, सरकार तो बननी है। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट सबसे हॉट सीट जगह, ये पहले से ही आकलन था कि जनता हमारे साथ है और आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, शुभेंदु जी की जीतना ही था, ममता जा रही है, जनता ने पहले ही बता दिया था। तो देखिए
देखिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि ममता जा रही हैं, ये जनता ने पहले ही बता दिया है, लेकिन इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर अभी का जिक्र कर लेते तो अभी 9:32 हो रहा है, 12 बजे तक का कम से कम इंतजार करना होगा, और उसके बाद जो है तस्वीर कहीं ना कहीं कुछ बदलती हुई जरूर दिखाई देगी। अभी फिलहाल इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि अभी रुझान आने जरूर शुरू हुए हैं, लेकिन किसी भी सीट को लेकर स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। और भवानीपुर की सीट जो है वो सबसे ज्यादा हॉट सीट इसलिए ही कही जा रही क्योंकि वहां से मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो वहीं टीएमसी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, और वो शुभेंदु अधिकारी जो पहले टीएमसी में थे, उसके बाद वो बीजेपी में आए, बीजेपी में आने के बाद विधानसभा में ममता बनर्जी के सामने और अभी चुनाव में भी ममता बनर्जी के सामने है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे हॉट सीट भवानीपुर की सीट है। लेकिन इंतजार सबसे ज्यादा जरूरी है। इंतजार के बाद जब सीटें डिक्लेयर होनी शुरू होंगी तब पता चलेगा कि आखिर 293 सीटों में से बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जाती, क्या वाकई में बीजेपी में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है या फिर ममता बनर्जी की फिर से वापसी होती, क्योंकि चाहे टीएमसी हो या फिर बीजेपी चुनाव से पहले ही अपनी अपनी सरकार को वहां पे बनाने का लगातार दावा कर रही है। लेकिन जब 14 नवंबर को बिहार के चुनाव के नतीजे आए थे तो उस दौरान बीजेपी में जो आत्मविश्वास देखने को मिला था कि ये तो अभी झांकी है, पश्चिम बंगाल अभी बाकी है, क्या वाकई में पश्चिम बंगाल को लेकर के जनता ने अपना पूरी तरीके से मन बना लिया है? क्या पश्चिम बंगाल को लेकर के वहां पे तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी? जो झालमुड़ी का जिक्र लगातार पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खाने गए उसका भी वो भी लगातार वायरल हुआ, चर्चा का विषय बना, और मोदी जी ने इस बात का जिक्र भी किया, झालमुड़ी मैंने खाई और झाड़ टीएमसी को क्यों लगी है, यानी मिर्ची टीएमसी को क्यों लगी, इस बात का जिक्र भी मोदी जी ने किया था। तो अब इंतजार थोड़ा सा करना बेहद जरूरी हो जाएगा, और इंतजार के बाद जो है वो तस्वीर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का अगर जिक्र कर लिया जाए, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा सीटें, सबसे ज्यादा नजरें, सबसे ज्यादा हॉट सीट इस वक्त पश्चिम बंगाल की बनी हुई है। अभी देखना यह भी है कि आखिर क्या जनता जो कह रही थी उस चीज को पूरा करती हुई वहां पे दिखाई दी, क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में परिवर्तन को लेकर के राजनीति होगी, क्या पश्चिम बंगाल में भगवा लहराएगा, या ममता बनर्जी चौथी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि 4 मई के बाद अब पश्चिम बंगाल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आऊंगा, क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री पहली बार पश्चिम बंगाल में बनता हुआ दिखाई देगा? कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त सबके मन में है, चाहे वो बीजेपी के लोग हो, चाहे वो टीएमसी के लोग हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे हम लोग हो, हर किसी के मन में ये कई तरीके के सवाल है, लेकिन उन सवालों के जवाब इंतजार के साथ मिलते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल कंचन, देखिए शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी आखिर बंगाल में क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन अगर हम जिक्र करें तो कोमल, जिस तरीके से बंगाल का चुनाव बेहद ही दिलचस्प देखा जा रहा है, बंगाल में ये मुकाबला जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए किसी लिट सिम टेस्ट से कम नहीं माना जा रहा, जहां बीजेपी इस बार पूरी ताकत और तैयारियों के साथ मैदान में उतरी है। अब देखना होगा कि 23 और 29 अप्रैल को मतपेटियों में कैद हुआ जनता का फैसला ममता में बंगाल का खेला जारी रखता है या बीजेपी अपना परचम लहराती हुई नजर आएगी।